अब साला विलेन से हम क्या सीखेंगे? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी है ना, तो बस अब वहीं पर हो जहाँ 2 दिन पहले मैं था। मेरी टीम ने मुझे फोर्स किया कि हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। तब मैंने कहा कि क्या यार, हम विलेन से क्या सीखेंगे। और बॉस, जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तब मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने मेरे दिमाग में विलेन्स की इज्जत बढ़ा दी। और मुझे यकीन हो गया कि अगर हर बंदा विलेन से ये 3 क्वालिटी अडॉप्ट करता है तो उसके जितना बड़ा हीरो कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, विलेन्स रियल लाइफ में और फिल्मों में भी सिर्फ एक रीजन की वजह से आते हैं, जो मैंने वीडियो के एंड में बताया है। और इस चीज को गलती से भी गलती से भी मत करना, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और हाँ, आपका फेवरेट विलेन कौन सा है और उसका कौन सा अंदाजा, कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, विलेन से सिर्फ आपको अच्छी चीजें सीखनी है, उनके जैसे काम नहीं करने, नहीं तो मेरे को ही ब्लेम करोगे कि विशाल भाई ने बोला है कि विलेन की क्वालिटी तुम्हें होनी ही चाहिए। ऐसा मत करना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटी नंबर 1 एंड दैट इज डेस्परेशन। किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। बॉस, आई बिलीव इट 99%। और 1% केसेस में वो अगर नहीं होता है तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उससे कोई बेटर चीज या कोई बेटर इंसान आपकी डेस्टिनी में है। पर 99% आप डेस्परेटली किसी चीज को चाहो तो वो मिलती ही है। सिर्फ एक बार ये चीजें मेरे से फेल हुई है, बाकी हर वक्त मैंने जो भी चाहा है वो मुझे मिला है। और ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया था और उसका रीजन भी मुझे मिला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, आपने किसी भी विलेन को गौर से देखा होगा तो उसके अंदर कोई भी चीज को पाने के लिए एक डेस्परेशन होता है कि बॉस चाहिए मतलब चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होता है। उनको उनका वही पता होता है कि बॉस मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए। और यही क्वालिटी अगर हम हमारे लाइफ में ऐड करते हैं, हमारे गोल्स के लिए यूज करते हैं कि बाकी सब गया भाड़ में, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। चाहे वो फिर एग्जाम्स में टॉप करना हो, कोई इंस्टा टॉप करना हो, या कोई क्रिकेटर बनना हो, सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, जो भी हो, उसको ऐसे करने के लिए जो करना पड़े वो करो। चाहे घर वालों के ऑपोज में भी जाना पड़े तो भी जाओ, पर हर हालात में जो चाहिए उसे हासिल करना। वरना वक्त निकल जाने के बाद पछतावा करके बैठोगे कि काश उस वक्त थोड़ी हिम्मत की होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। और आप पूछोगे कि भाई विलेन्स में भी उनको जो चाहिए उसके लिए एक डेस्परेट होता है, फिर भी वो हार जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो बॉस, इसका आंसर वीडियो के एंड में है। टिल देन, क्वालिटी नंबर 2, प्राइडफुल बिहेवियर। दोस्तों, आप किसी ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट करोगे जिसको खुद की कदर नहीं है? कभी नहीं करोगे, इवन कोई ही नहीं करेगा। इसलिए दुनिया को बाहर में जाने दो, पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर तुम्हें ही तुम्हारी कदर नहीं है तो ये दुनिया क्या खाक करेगी। और बॉस, ये दुनिया की आदत है कि अगर कोई बंदा खुद के रुकते हुए रहता है तो दुनिया उसे घमंडी बोलती है, और अगर कोई इंसान एकदम सादा रहता है, एकदम डर के रहता है, तो दुनिया उसे मूर्ख बोलती है। इसलिए आप कैसे भी रहे, ये दुनिया तो बोलेगी ही। और ये वाला क्वालिटी मैंने बहुत से विलेन्स में नोटिस किया है कि उनको खुद के ऊपर एक प्राइड होता है, जो कि होना भी चाहिए, तभी कोई आपकी कदर करेगी, आपको वैल्यू देगी। और प्राइड होने में और घमंड होने में बहुत फर्क होता है। प्राइड हमेशा रगों पर, घमंड कभी नहीं। क्वालिटी नंबर 3, डोंट फॉलो द क्राउड। ये हर एक विलेन में बहुत स्पेशल क्वालिटी होता है। वो साले हमेशा दुनिया से कुछ हटके करते हैं। ये क्वालिटी आजकल बहुत ज्यादा रेयर है, नहीं तो सालों आजकल हर कोई रेस में लगा हुआ है उस चीज को करने के लिए जो हर कोई कर रहा है। इंजीनियर इस बात से बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। उस हर एक बंदों में ये रियल क्वालिटी होनी ही चाहिए जिसका सपना आसमान से भी ऊंचा है, क्योंकि आम चीजें तो हर कोई कर रहा है, बस सारा जिगर होना चाहिए कुछ हटके करने के लिए। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। विलेन के पास भी कुछ ऐसा यूनिक क्वालिटी होने के बावजूद भी वो क्यों फेल होते हैं, ये तो मेरा सीक्रेट आपको आगे बताऊंगा ही। बस सिर्फ इन क्वालिटीज को जानना काफी नहीं है, तो आपको इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करना है। और कैसे चीजें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है ये आप सीख सकते हैं एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इस बुक से। इसकी बुक समरी भी आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पर, जिसको ऑलरेडी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुना है। और कुकू एफएम पर ऐसी कई सारी बुक्स भी अवेलेबल है जो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। आप इन बुक्स को सुन सकते हो पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पिज्जा की कॉस्ट में। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाओ और डाउनलोड करो। हाँ, तो आपके सवाल का जवाब, बॉस विलेन के पास तो ऐसी सारी क्वालिटीज होता है फिर भी वो फेल क्यों होता है। और अभी जो चीजें बताने वाला हूँ वो रियल लाइफ में भी उतनी ही सच है जितना कि मूवीज में, एंड दैट इज इंटेंशन, आपकी नियत। मेरी माँ कहती है कि अगर आपकी नियत सही हो तो भगवान तो क्या, भगवान भी आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। इसलिए अपनी नियत इतनी साफ रखो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए तुम्हें तुम्हारी उस गोल तक पहुंचाने के लिए। और ये चीज मैंने बहुत क्लोजली देखी है, जिन लोगों की नियत सही नहीं होती है वो कितनी भी कुछ हाथ पैर मार ले वो कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने फेवरेट विलेज का नाम क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। उनकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो भी मेंशन करना। दैट्स इट फॉर द डे।
बाय बाय।